जनता शिवरात्रि कॉलेज नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। रिजल्ट निकल चुका है इंटर का। ग्रेजुएशन में एडमिशन में खासी दिक्कत आ रही है। कहाँ क्या है कुछ पिक्चर क्लियर नहीं। क्या कहना चाहते हैं, नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम सुमित कुमार पाठक हुआ। हम लोग विद्यार्थी परिषद से हैं और जैसे कि आप जान रहे हैं कि 12th का रिजल्ट निकल चुका है। इंटर का एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है विश्वविद्यालय के द्वारा। डेट शीट निकाल दिया गया, ऑनलाइन की प्रक्रिया है। हम लोग का कहना है कि इस बार जो एडमिशन हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में माननीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रंगारथन के समिति के द्वारा पास करके उनको लागू किया गया, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में लागू नहीं हो पाया। उसमें सभी विश्वविद्यालय को 2 साल का समय मिल गया ताकि आप अच्छे से अपने स्टार्टअप कर लें, यूनिवर्सिटी में सारी व्यवस्था कर दें। एनईपी जो है उसमें क्या है कि पहले तो जो था CBCS पैटर्न था, क्रेडिट बेस्ड प्राइस सिस्टम था। उसमें क्या होता था कि ऑनर्स, जनरल और वोकेशनल 3 चीज़ था। इस बार क्या किया गया, एनईपी जब लागू हो गया तो इसमें आपका डिसिप्लिन हटा दिया है। अब क्या है, रेगुलर और वोकेशनल। पहले स्ट्रीम था आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसके थ्रू BA, BSc, BCom में नामांकन प्रक्रिया होता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि नहीं, इसमें सिर्फ कर दिया गया कि रेगुलर और वोकेशनल 2 ही स्ट्रीम है। रेगुलर चूज करना या वोकेशनल चूज करना है। इसमें क्या है कि पहले था कि CC1, CC2 पेपर था। इस बार क्या है कि इस बार मेजर पेपर कर दिया। एक आपका लैंग्वेज पेपर कर दिया है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल 2, और एक पेपर आपका कर दिया है माइनर पेपर, जिसको हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं। ठीक है, 3 पेपर यहाँ तक समझ में आ रहा है। और चौथा क्या है कि कंपलसरी कॉमन कोर्सेज में 2 पेपर आपको किया गया है NEP के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, और 5वां क्या है, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे बच्चों को ये आ रही है कि इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडी। इसमें क्या है, ये कंपलसरी पेपर है। यहाँ तक यूनिवर्सिटी के द्वारा या UGC के द्वारा कहा जा रहा है कि वोकेशनल, जिसको हम लोग वोकेशनल बोल रहे हैं, वोकेशनल का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि बच्चे असमंजस में पड़े हुए हैं, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना ये है जब एग्ज़ाम नहीं होगा, आपने कोर्सेज लागू कर दी है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है। इसमें इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ में टोटल 41 पेपर, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं 41 पेपर है। इसमें 41 सब्जेक्ट है। और ये लेटर जो है NPU के द्वारा निकाला गया है। डेट भी इसमें दिख रहा होगा आपको 27 तारीख के डेट में, और इसमें सारे यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी का सिग्नेचर भी है नीचे में। ये देख लीजिए, ये सारे लोग कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो पेपर है, इसमें देखिए पेपर है आपका एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, प्लम्बिंग, फिशरीज, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटी, बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट किया गया है। लेकिन इसमें बच्चों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन लोग कैसे करें। कैफ़े वाले के पास जाते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, और बच्चे सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। तो NEP का हम लोग विरोध नहीं करें। NEP बहुत अच्छी है, बच्चों को देख के बनाया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ना वेबिनार सेमिनार का जो है आयोजन नहीं किया जा रहा। बच्चे उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं। तो हम लोग आपके न्यूज़ माध्यम के न्यूज़ चैनल से यही कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को चाहिए कि हम लोगों को बच्चों को देखते हुए कुछ उस तरह की जो जानकारी है उपलब्ध किया जाए, ताकि बच्चों में उधेड़-बुन की स्थिति न उत्पन्न हो। और इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा हमारे रोहित देव जी करेंगे। क्या परेशानियाँ आ रही हैं रोहित जी, बताइए। सुमित जी ने जैसा बताया कि पहले के पाठ्यक्रम किस प्रकार से थे और अब किस प्रकार से बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि विश्वविद्यालय को जब 2 वर्ष का समय मिला तो उसे पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी कर लेने की आवश्यकता है। किस प्रकार से सब्सिडरी सब्जेक्ट, ऑनर्स, वोकेशनल, इस प्रकार से कई ऐड हुए, एडिशनल उसमें जोड़े गए सब्जेक्ट, जो सुमित जी ने विस्तार से बताया। विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय से केवल 2 मांग है। एक मांग ये है कि विद्यार्थियों को फॉर्म फिलिंग करने में बहुत परेशानी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो पहले तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर एक एडमिशन सेल बनाया जाए, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स, कुछ ऑपरेटर्स की एक टीम बना दी जाए, जो और उसका हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि विद्यार्थियों को बता सके फ़ोन करने पर कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट चूज कैसे करना है। तो ये राज्यपाल महामहिम के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि विश्वविद्यालय अपने अपने विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित करा ले, कोई एक जो इस मामले के जानकार हैं उनको बुला ले और अपने प्रोफेसर्स का वर्कशॉप करा दें, ताकि वो सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही ढंग से समझ लें और फिर विद्यार्थियों को समझा सकें। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर भी, महाविद्यालय स्तर पर भी किसी भी प्रकार की ऐसी पहल अभी तक नहीं की गई है। पूर्व में यही हुआ था, जब CBCS सिस्टम लागू हुआ था
जब सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी विश्वविद्यालय में हो गई थी। कब एडमिशन लेना है, कब एग्ज़ाम लेना है, विश्वविद्यालय को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए महामहिम के द्वारा भी ये कहा गया था और विश्वविद्यालय को भी अपने स्तर से तय करना था कि हम एक सेमिनार आयोजित करा कर सकें, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को, अधिकारी को, विद्यार्थियों को भी समझा सकें, लेकिन ये नहीं हो पाया है। तो केवल हमारे 2 मांग है स्पष्ट रूप से, एक एडमिशन सेल बना दी जाए विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों का सीधा मदद कर सके, और दूसरा आप एक सेमिनार आयोजित करा सकें ताकि आप अपने अधिकारियों को बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत किस तरह से नामांकन लेना है। चलिए, तो ये तो मांग है, लेकिन तुरंत में क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि जो CBCS पहले वाला था उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है वो आपके पास 2 साल का टाइम था। आप कोरोना का बहाना बना के आप सो रहे हैं। आपका ना ही कोई भी सिस्टम है कॉलेज में, ना ही अगर हम NPU का बात करें, यहाँ पे उतने अच्छे अधिकारी भी नहीं हैं। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं DP सिंह सर, वो अच्छे से बता चुके हैं कि मतलब इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सेकंड रोक पे तो सर हैं वो अच्छे से बता चुके हैं। वीडियो खास करके आ चुका है, जो डेमो होता है वो बताया गया है आपको। एक मतलब जो भी मतलब सेमिनार टाइप होता है वो भी सब कुछ किया गया है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट में और टीचर्स में वहाँ फोक इसलिए है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है हमें। किसी को फिजिक्स लेना है, किसी को केमिस्ट्री लेना है और किसी को आर्ट विषय से करना है। यहाँ सबको हौच-पौच बना के एक पूरा सिस्टम को इस तरह से कर दिया गया है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ के मैक्सिमम बच्चे हिंदी के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। जो हमारा पलामू और जो यहाँ के जो क्षेत्र है उसका प्रॉब्लम रहा है कि बच्चे उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और टीचर जो हैं सिर्फ बच्चों के साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कि मतलब वो कहते हैं कि जाके उधर पता करो, वो कहते हैं कि उधर पता करो। बच्चे चक्कर लगा के थक जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में क्या होगा कि लोग कॉलेज के लगाएंगे चक्कर, कोई यहाँ लगाएगा, कोई जिले में लगाएगा, कोई नामधारी में लगाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ। ये जियोग्राफी जो है यहाँ पे है ना, पहली बात, और जो सब्जेक्ट है वो GLA में है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल के साथ जियोग्राफी भी लेता हूँ, तो मुझे यहाँ के साथ साथ वहाँ भी अटेंड करना पड़ेगा। तो मैं ये करूँगा कैसे? शिक्षक हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, माहौल है नहीं। ये जो न्यू एजुकेशन की पॉलिसी है, इस पे अच्छे से सोचना होगा, समझना होगा, तब जाके इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा ये पॉलिसी है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इसको तुरंत में क्या किया जा सकता है जो बच्चे आसानी से तुरंत में विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि एडमिशन सेल बनाना चाहिए हर एक कॉलेज में, ताकि इंक्वायरी सिस्टम रहे, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। और विश्वविद्यालय के VC रजिस्ट्रार को चाहिए कि हर एक कॉलेज में वेबिनार या सेमिनार के माध्यम से उनको बच्चों के समक्ष, ये नहीं किसी प्रोफेसर का वेबिनार और सेमिनार करते, बच्चों को रखकर जो बच्चे कंटिन्यूअस कॉलेज आते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको बुला के आप उनके साथ सेमिनार कराइए, ताकि वो भी बच्चे आपके टीचर के साथ मिलकर जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, उनकी जो स्थिति, वहाँ पर की जो स्थिति बनी है वो सामंजस्य की स्थिति में नहीं रहेगा और उनको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। हमारे यहाँ महाविद्यालय की तरफ से एक और चीज़ हमें मालूम चली है, उसमें कहा गया है कि देखिए, ये जैसे एक लड़की का ये है फॉर्म, ये अप्लाई की है, इसका मेजर सब्जेक्ट हिंदी है और माइनर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री दिख रहा है और MIL है, लैंग्वेज पेपर, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पेपर और हैं, तो 3 पेपर जब और पढ़ना है तो कंपलसरी पेपर और ये वोकेशनल, ये तो जो बोला जा रहा है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने महाविद्यालय में आइएगा उस टाइम आपको दे दिया जाएगा। अरे भाई, बच्चे को मालूम नहीं है 3 का पेपर भरा है, उसको कुछ मालूम नहीं है कि 3 पेपर और कौन सा है, तो आप तो अपना तानाशाही रवैया चला रहे हैं। यहाँ के VC रजिस्ट्रार और ये जो प्रोक्टर और ये DS, सबसे ज़्यादा प्रोक्टर तो कम, लेकिन DSW को चाहिए था कि वो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर होती है, छात्र कल्याण होती है, तो उनको चाहिए कि छात्रों के लिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ताकि बच्चों को कोई समस्या ना हो।